तो बच्चों आइए आज अब हम पढ़ते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में। अभी मैंने लास्ट वीडियो में आपको इंडक्टिव इफ़ेक्ट और इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। अब आज हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट की। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा उसके कारण पोलैरिटी उत्पन्न होगी, है ना। पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स में प्रतिकर्षण होगा जिसके कारण पोलैरिटी उत्पन्न होगी और इस पोलैरिटी के कारण जो कंपाउंड में इफ़ेक्ट शो होगा वो कहलाएगा मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। आ रही है बात समझ में? यानी देखिए इंडक्टिव इफ़ेक्ट क्या था? इंडक्टिव इफ़ेक्ट में था कि विद्युत ऋणात्मकता के बीच में अंतर बहुत अधिक हो जाता है जिसके कारण कंपाउंड में ध्रुवणता उत्पन्न होती है। उस वक्त जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसे इंडक्टिव इफ़ेक्ट कहते थे। और उसके बाद आपने पढ़ा इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या था कि ये डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड्स में पाए जाते हैं और साथ ही साथ इसमें आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है। ये जो आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति होती है इसी वजह से जो इफ़ेक्ट शो होता है उसे इलेक्ट्रोमेरिक इफ़ेक्ट कहते हैं। और मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स इनके बीच में आपस में प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा जिसके कारण ध्रुवणता उत्पन्न होगी और इस ध्रुवणता के कारण जो इफ़ेक्ट शो होगा उसे हम कहेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कह दिया जाए क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये है आपका क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन के वाहितम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 7, तो 7 में से एक तो ये बन गया बॉन्ड और इसके वाहितम कोश में बचे रह गए कितने इलेक्ट्रॉन? 6। आ रही है बात समझ में? कितने इलेक्ट्रॉन बचे रह गए? 6। अब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हें हम कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3, ठीक है। और ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है? 3 पाई बॉन्ड हैं जो बीच में डबल बॉन्ड बने हुए हैं। तो इन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और इन पाई बॉन्ड के बीच में प्रतिकर्षण उत्पन्न होगा जिससे ये एक से अधिक स्ट्रक्चर अभी शो करेंगे। इन पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होगा इस प्रभाव को हम कहेंगे मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। आइए इसको कैसे शो करते हैं हम देखते हैं। मान लीजिए ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ना, यानी एक नहीं देखेंगे, पेयर का मतलब 2, ये आ जाएगा यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आ गया देखते हैं कैसे आगे बनाएंगे। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे तो बॉन्ड के फॉर्म में आ जाएंगे। तो एक पहले से बॉन्ड था, एक बॉन्ड और आ गया। ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और इसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा तो देखिए इस जगह पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना भाई। एक कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 1 2 3 4 जो पहले से ही पूरी थी, और ये इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे आ रहा है तो इस जगह का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बॉन्ड बनाएंगे इसके पड़ोस वाला डबल बॉन्ड डायरेक्ट इस कॉर्नर पे आ जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो ये दोनों बॉन्ड तो आप वैसे ही शो करिए अगले में, और ये जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में इस कॉर्नर पर शो कर दीजिए। इलेक्ट्रॉन का मतलब है यहाँ पर नेगेटिविटी बढ़ गई, ठीक है, इतना समझ में आया। अभी नेक्स्ट क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, ये यहाँ पे बॉन्ड बना देंगे आके। जब ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी ना, तुरंत ये बॉन्ड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन को शो कर देगा आके। तो आगे क्या हो जाएगा देखिए, ये ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, जैसे चल रहा है वैसे ही चलाइए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बॉन्ड बना देगा, यहाँ पे बॉन्ड बन गया। अभी क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बना देगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये बॉन्ड आप जैसे पहले से शो कर रहे थे वैसे ही शो करेंगे। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे आके। जब यहाँ पे बॉन्ड बनाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा इसलिए तुरंत ये बॉन्ड यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन शो करेगा के, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है और यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन आकर बॉन्ड बना रहा है तो उसकी वैलेंसी डिस्टर्ब हो रही है। तो क्या हुआ देखिए, ये वाला यहाँ पे बॉन्ड बन गया और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बन गया, और ये बॉन्ड ऐसे था वैसे ही रहा। अभी क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन फिर से यहाँ, ये 4 इलेक्ट्रॉन बना दीजिए, यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे
सॉरी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे तुरंत बॉन्ड बनाएंगे, जैसे ही बॉन्ड बनाएंगे तो ये वाला जो बॉन्ड है वो फिर से अपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को शो कर देगा। तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बॉन्ड पहले से ही था, ये बॉन्ड पहले ही से था, और ये जो इलेक्ट्रॉन थे ये यहाँ पे इन्होंने बॉन्ड बना लिया। ये हम समझाने के लिए बनाया नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे फिर से एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा क्योंकि जो डबल बॉन्ड था वो फिर से ऊपर चला गया, तो फिर से उसके पास उतने ही लोन पेयर बच गए। 3 थे, 3 ही लोन पेयर हैं। अभी देखिए आपने जब स्टार्टिंग करी थी तो बॉन्ड कैसे थे, ऐसे ऐसे ऐसे। अभी देखिए अब बॉन्ड कैसे हैं, ठीक जहाँ जहाँ पे पहले सिंगल बॉन्ड था वहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ चुका है। यानी इन डबल बॉन्ड ने पूरा रोटेशन अपना पूरा कर लिया। यानी ये किसके समतुल्य है, इसके अंदर के जो बॉन्ड हैं वो पूरी तरीके से घूम रहे हैं और इसका एक बॉन्ड घूम रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से आखिरी स्ट्रक्चर शो कर देंगे। फिर से समझ लीजिए भाई, लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आवागमन चलेगा। एक लोन पेयर उठा, उसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई इसलिए तुरंत इसके पास वाला डबल बॉन्ड अपने कॉर्नर पे इलेक्ट्रॉन शो करेगा। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हुआ, अब क्या होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तुरंत ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बना देगा। अब जहाँ पे इलेक्ट्रॉन है वो अपने पड़ोस में बॉन्ड बनाएगा तो फिर डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो उसके पड़ोस वाला बॉन्ड उस अपने कॉर्नर पे फिर से इलेक्ट्रॉन शो करेगा, ठीक है। और फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे बॉन्ड बना लेंगे तो ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड डेंसिटी बढ़ा देगा, जिस वजह से ये डबल बॉन्ड फिर से ऊपर जाकर लोन पेयर के फॉर्म में शो होने लगेगा। इस तरीके से डबल बॉन्ड का बेंजीन रिंग में रोटेशन पूरा हो जाएगा और ये आपका मेसोमेरिक इफेक्ट भी शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको अनुनादी संरचनाएं भी बनाने को आएंगी। आप कई सारी प्रैक्टिस करिएगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। फिनॉल का बनाएंगे, नाइट्रोबेंजीन का बनाएंगे। इस तरीके से जब आप बेंजीन रिंग के साथ कोई क्रियात्मक समूह लगाकर अनुनादी संरचनाएं बनाएंगे और रोटेशन दिखाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर्स के बीच में, तो आपको ये स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करिए और जो भी डाउट हो उन्हें क्लियर करिए।